आप सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। आशा करता हूँ कि राधा रानी की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज नवरात्रा के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। आज हम माँ कात्यायनी जी के पूजन विधि, पूजन के महत्व और उनकी कथा का श्रवण करेंगे। आइए उनके एक प्रिय मंत्र के साथ उनकी कथा का वर्णन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी का स्वरूप नवरात्रि के छठे दिन पूजनीय है। वे शक्ति के छठे रूप हैं और इन्हें महिषासुर का वध करने वाली योद्धा देवी माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं। माता कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के तप से हुआ था, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। ये अत्यंत तेजस्विनी और वीर स्वभाव की हैं। इन्हें अद्भुत शक्ति और वीरता की देवी माना जाता है। महिषासुर नामक असुर का वध कर देवताओं को मुक्ति प्रदान की थी। कात्यायनी अमरकोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में इन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है, में भी प्रचलित हैं। यजुर्वेद और तृतीय आरण्यक में उनका उल्लेख प्रथम किया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया। वे शक्ति की आदि रूपा हैं, जिसका उल्लेख पाणिनि पर पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रचित है। उनका वर्णन देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण के देवी महिमा में किया गया है, जिसे 400 ईस्वी से 500 ईस्वी में लिपिबद्ध किया गया था। बुद्ध और जैन ग्रंथों के कई तांत्रिक ग्रंथों, विशेष रूप से कालिका पुराण 10वीं शताब्दी में उनका उल्लेख है, जिसमें उद्यान या उड़ीसा में देवी कात्यायनी और भगवान जगन्नाथ का स्थान बताया गया है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई है। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी कोण की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वत्र निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले से भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। आइए माँ कात्यायनी के बारे में प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उनकी रचनाएं और कहानियों को जानें। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्या हुए। इन्हीं कात्या के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायन कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप
में उत्पन्न हुई थी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को प्रतिरूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिना तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाला हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति उपासना द्वारा मनुष्यों को बड़ी सरलता से धर्म, कर्म, काम, मोक्ष चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वे दुश्मनों को संहार करने में सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य है। यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के छठे दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ: हे माँ सर्वत्र विराजमान शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलम्ब हो रहा हो उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र है: ओम कात्यायनी महामाये महायोग निंदेश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कूड़ते नमः। आइए माता कात्यायनी की पूजन विधि को जानें। प्रातःकाल भक्तजनों को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। माता कात्यायनी की प्रतिमा चित्र पर गंगा जल छिड़कें। लाल पुष्प, हलवा, पूरी या शहद का भोग लगाएं जो माता को अत्यंत प्रिय है। मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती करें। आइए जानते हैं माता कात्यायनी के पूजन करने से क्या लाभ मिलते हैं। माँ कात्यायनी के पूजन करने से साहस और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। विवाह में आने वाले हर रुकावटों को माता दूर करती है और मनोवांछित वर देती हैं। शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर देती है। अब हम माँ के एक प्रिय मंत्र के द्वारा अपनी वाणी को हम समाप्त करते हैं। अगर आप सब लोगों को माता के पूजन विधि, माता की कथाएं और पूजन करने से होने का लाभ सुनने में अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए माता के प्रिय मंत्र का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे 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 राधे।